भाई अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि स्पोर्ट्स की चीज़ें बहुत सारी हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी हम जरा डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। फाइनली इंग्लैंड जो है वो आ चुका है और 17 साल बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने बेन स्टोक्स और दीगर हमने देखा। व्हाट अ साइट। सर, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? ख़ास तौर पे कुछ पाकिस्तानी निजात प्लेयर्स भी आ रहे हैं पहली मरतबा, जो कि बड़े डेंजरस रेट किए जा रहे हैं। नहीं, बहुत आई थिंक पाकिस्तानी फैंस के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इतने ज़बरदस्त खिलाड़ियों को जो है पाकिस्तान में अपने सरजमीन पे खेलता हुआ देखे। आई थिंक ये बात बहुत दफ़ा फैसल कही गई है कि पाकिस्तान हैज़ कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। पाकिस्तान बहुत आगे आया है। अभी आज से कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे दुनिया की टॉप खिलाड़ी, टॉप टीमें यहाँ पर खेल रही होंगी और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग टू सी वेरी गुड क्रिकेट। इंग्लैंड एक बहुत कंपेटिटिव टेस्ट टीम है, वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को बहुत सीरियस लेते हैं। जो कड़ा इम्तिहान होगा वो ये होगा कि किस तरह की विकेट्स बनाई जाएंगी यहाँ पे, क्या एडवांटेज लिया जाएगा स्पिन बॉलिंग के हवाले से। कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम फास्ट ट्रैक्स इनको बना के देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की तरह एक जैसे कहना चाहिए, जिसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जो विकेट जिस तरह की बनाई गई थी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी कंपेटिटिव टेस्ट सीरीज। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। विंटर्स में वैसी क्रिकेट देखने का बड़ा मज़ा आता है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मौसम भी बड़ा मेहरबान होगा। और अगर हाउसफुल ना हुए कम अज़ कम पिंडी के बहुत छोटे से खूबसूरत से स्टेडियम में, तो फिर तो बड़ी ज़्यादती होगी। ओके, अब जैसे कि हम क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं, हम ज़रा अपनी क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी की भी बात कर लें। आखिरी मैच है सर, लेकिन उसमें एक प्लेयर ही कंटिन्यूज़ टू इम्प्रेस एंड दैट्स हुरैरा फ्रॉम सियालकोट। आगे जानते हैं कि उनकी क्या रिश्ते वगैरह हैं, बट द थिंग इज़ के हुरैरा ने इससे पहले भी जो कहते हैं ना तिगना सैकड़ा लगाया हुआ है एंड नाउ अगेन द बेस्ट थिंग इज़ हिज स्ट्राइक रेट। जिस हिसाब से वो बेहतरीन खेल रहे हैं और टाइम नहीं लेते। 198 पे गालिबन वो आ चुके हैं। इज आइंग अनदर डबल सेंचुरी। व्हाट अ टैलेंट टू हैव। देखिए, हुरैरा की जहाँ तक हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिलिबरेटली अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर रहा है इस वक्त हुरैरा को टीम में ड्राफ्ट इन करने के लिए। एक तो ज़ाहिर सवाल यही बनता है कि हुरैरा को टीम में लेकर आएँ, उसको हम खिलाएंगे किस पोजीशन पे, ये एक इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके ओपनिंग स्लॉट्स प्रीटी मच कवर्ड हैं हुरैरा जिन पोजीशंस पे खेलता है। लेकिन जो एक अच्छी बात हुरैरा में नज़र आई है वो ये कि वो लंबी इनिंग्स खेलता है। इफ़ यू लुक एट हिज करियर, अगर आप देखें, आपने ट्रिपल सेंचुरी की बात की, आज होपफुली अब तक डबल सेंचुरी हुरैरा अब बना चुके होंगे, बना लेंगे थोड़ी देर में जी बिल्कुल। और उम्मीद यही है कि ही विल बी, आई थिंक, देखिए इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर हुरैरा को टीम में लाया जाता है। देखिए, एक और बात याद रखनी है, सिंध की बॉलिंग वीक है। सिंध की टीम के इस प्लेइंग स्क्वाड के जो 4 खिलाड़ी इस वक्त नेशनल टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मीर हमजा इज़ नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ द इंजरी। अबरार हमें पता है जो मिस्ट्री स्पिनर है वो भी नहीं है। ही हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल में स्कोर करना, एक जैसे कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट यू हैव सील्ड योर प्लेस इन द नेशनल साइड। बट एक जो छोटी सी बदकिस्मती हमारी ये दैट वी आर नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अगर आप अगले साल का भी देखिए सिलसिला, तो हुरैरा को लिमिटेड ओवर्स में भी अपने क्रेडेंशियल्स को जो है वो साबित करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम में जल्दी जगह बनाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहली बात की, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स उनको पूरा टाइम दे रहे हैं सेटल होने के लिए। सही। अच्छा अदील, अब ज़रा हम फीफा वर्ल्ड कप की तरफ आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में अपसेट्स का सिलसिला मुसलसल जारी है। कल हमने देखा कि मराकश ने कमाल कर दिया। आपको इतनी उम्मीद थी? नहीं, नॉट एट ऑल एक्चुअली। मेरा यही ख्याल था। देखिए, हम बार बार एक बात, जब भी हम फीफा वर्ल्ड कप की टॉप टीम्स की बात कर रहे हैं तो मैं बेल्जियम का ज़रूर जिक्र करता था। एक तो दुनिया की नंबर 2 वो रैंक साइड है, उनकी और मोरक्को की ज़ाहिर क्लास में बड़ा फ़र्क है। मोरक्को के ज़्यादातर अपनी इंटरनेशनल फुटबॉल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खेल रही होती है और जो बेल्जियन है वो ज़्यादातर यूरोप में खेल रहे होते हैं। सो मुझे ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बल्कि जब मोरक्को ने एक गोल भी किया हुआ था मुझे उस वक्त भी ये डर लग रहा था। जी, आई रिपीट, डर लग रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज फेवरिंग द अंडरडॉग्स, जो कि एक इंसान में टेंडेंसी होती है। सो उन्होंने जब दूसरा गोल किया, आई थिंक, और वो क्या खूबसूरत गोल उन्होंने किया, आई थिंक वहाँ पे दे जस्ट सील्ड द फेट एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी फॉर मोरक्को। दे आर, अच्छा, उनके बेल्जियम के जो मेन प्लेयर हैं केविन डी ब्रुइना, वो तो कह चुके हैं द वर्ल्ड कप इज़ ओवर फॉर देम, बट यू नेवर नो। बट मोरक्को, दे आर लुकिंग सो गुड, दे कैन इवन टॉप देयर ग्रुप। हाँ, लेकिन अर्जेंटीना फाइनली 2-0 मारा मेक्सिको को। लेकिन स्पेन जर्मनी एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही थी? कुछ लोग जर्मनी को अपर हैंड दे रहे थे, बट 1-1 वोंट बी अ गुड रिजल्ट फॉर जर्मनी। क्या कहते हैं अदील?
देखिए स्पेन और जर्मनी का कल मुकाबला हुआ था ये, और जर्मनी ऑलरेडी प्रेशर में था। हम जानते हैं जर्मनी अपना पहला गेम जो है वो जापान से हार चुका था। अभी अगर मैं पॉइंट टेबल पर नज़र डालता हूं तो जर्मनी इज सिटिंग एट द बॉटम 2 मैचेस के बाद, बिकॉज कल कोस्टारिका ने एक अपसेट शिकस्त मैं बोलूँगा दे दिया, छोटा मोटा सा अपसेट ही कहूँगा, बिकॉज फ्रांस जर्मनी को हरा चुका था पहले मैच में। कोस्टारिका को बदतरीन शिकस्त हुई थी स्पेन के हाथों 7-0। इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप की अब तक का सबसे बड़ा गोल मार्जिन था ये। जर्मनी लुक्स लाइक दैट दे आर गोइंग आउट उनके लिए, इवन दो उनको जो एक एडवांटेज है वो ये कि उनका कोस्टारिका के साथ मैच होना है। जापान ने अगर स्पेन के साथ मैच ड्रॉ कर लिया तो आई थिंक जर्मनी कुड बी गोइंग विल बी हैविंग, कहते हैं ना, एक अर्ली फ्लाइट बैक होम उनकी हो सकती है। यस चलें, ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड, दिस वन इसको मैं ज़रा देख रहा हूँ बिकॉज एक बार ब्राज़ील ने ये जीत लिया ना तो मैं फाइनली पता चल जाएगा कि चलें जी ब्राज़ील तो हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अदील, आप हमारे साथ मौजूद थे। दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। इफ़ यू आर अ फुटबॉल फ़ैन, कैमरून सर्बिया से टकरा रहा होगा, आई एम गोइंग फॉर कैमरून। इसके अलावा कोरिया घाना, कोरिया घाना के लिए दोनों क्योंकि मेनोज हैं तो जो भी जीत जाए, बट व्हेन इट कम्स टू ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड इट्स ब्राज़ील। ब्राज़ील, आप ब्राज़ील के साथ चलेंगे, हम देखते हैं। फिर अब हम आपको ये कल बताएंगे कि कौन